जय श्री राधा कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में जहाँ पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है और उनके बीच संबंध को मजबूत करने के लिए बहुत सारी मान्यताओं का उल्लेख किया गया है, वहीं इसके विपरीत कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिसका जाने अनजाने में उल्लंघन पति पत्नी के लिए बहुत दुष्परिणाम देने वाला हो सकता है, जो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे साथ ऐसा हो। अब देखो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने ये तो सुना ही होगा कि पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करें तो इससे प्यार बढ़ता है, एक साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है, पर ये सत्य नहीं है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी पत्नी का अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करना दरिद्रता की निशानी है। मतलब जो लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी है उसको आप अपने घर में इनवाइट करते हो। अब मेरी बात सुनकर है ना, आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि क्या ऐसा वाकई जो मैं कह रही हूँ वो संभव है, क्या वो सही है और इसका आधार क्या है? क्या वास्तव में किसी पत्नी को अपने पति के साथ एक थाली में भोजन करने की भूल नहीं करनी चाहिए? और अगर हाँ, तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? आप ये सब जानना चाहते हो? आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज इस वीडियो में दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। तो देखो, हिंदू परिवारों में ऐसी बहुत सी जोड़ियां हैं जो आज भी हमेशा साथ में ही भोजन करती हैं, और कुछ परिवारों में तो ऐसा करने के लिए उनके बड़े बुजुर्गों ने उन्हें कहा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी फैमिली में कि पति पत्नी साथ में खाना खाना चाहते हैं, पर उनकी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती है और वो शर्म की वजह से या बड़ों की वजह से ऐसा नहीं कर पाते, और दूसरों को देखकर उनके मन ही मन में वो जलते भी हैं। ठीक है ना, दोनों तरह के केसेस होते हैं। सनातन धर्म में भोजन करने के संदर्भ में बहुत सारे नियम और के बारे में हमें बताया गया है जिनका पालन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, और अगर इसके उल्टे हम नियमों का पालन नहीं करते तो वही लक्ष्मी माँ हमारे जीवन से चली जाती हैं और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। और इसी सनातन संस्कृति में एक नियम पति पत्नी का साथ भोजन करने से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या ये नियम कहता है, आज आपको बताती हूँ। आज के वीडियो में हम खास इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या किसी पत्नी का अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करना सनातन धर्म के अनुसार उचित है या नहीं, और अगर सनातन धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है तो इसका क्या दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ सकता है। देखो, हिंदू परिवारों में भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ उसकी शुद्धता और सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है। आपने सुना होगा, रसोई में चप्पल लेकर नहीं जाना या किचन में खड़े होकर चखना नहीं होता। ये विशेष नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। उसके बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। जो भी भोजन आप भगवान को अर्पित किए बिना खा रहे हो वो तो समझ लो बिल्कुल ही बेकार है। भोजन करते समय शास्त्रों में हमें कुछ विशेष बातें बताई गई है जिसका पालन करना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर आप शास्त्रों में वर्णित उन नियमों का पालन नहीं करते तो आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आती हैं जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से आपके घर में समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि हमारे मन में तो यही विचार आ रहा होता है कि हमने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, हमने किसी को गलत बोला नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ हमने गलत करने का सोचा नहीं, झूठ नहीं बोला है, और हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, फिर ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ये हम सोचते रहते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप समझ सकोगे कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं। क्योंकि जो अब बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसका आप आगे से ध्यान रखते हो तो आप देखोगे जो परेशानी पहले आ रही थी वो अब नहीं आ रही, तो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो, हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए भोजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और भोजन करते समय हिंदू सनातन धर्म के अनुसार आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए, भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए, जमीन पर आलती पालती मार कर बैठ के अपने सामने चौकी पर भोजन रखकर भगवान को धन्यवाद देते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये नियम तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पता ही होंगे। यदि आप नियम से भोजन करते हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना
बिल्कुल निषिद्ध है, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आप भले ही भूखे रह जाओ पर आपको कभी भी किसी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस बंदे की नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब कर लेते हो अगर आप झूठा खाते हो। अब आप कहोगे कि भाई मैंने तो झूठा खाया तो पॉजिटिविटी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखो, जब हम खाते हैं तो हम अपने आप को पोषित करते हैं, जिससे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना उसने खाना खाया है वो उसकी पॉजिटिविटी के लिए है, और जो झूठा छोड़ा है वो उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है खाना। तो उस झूठे खाने को जब भी कोई खाएगा तो वो नेगेटिविटी को खुद अपने अंदर ले लेगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी किसी इंसान का झूठा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। अब हम पति पत्नी के विषय में चर्चा करते हैं। हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा हुआ है कि पति पत्नी को एक समय में एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। इससे जुड़ा एक प्रसंग का वर्णन महाभारत काल में भी किया गया है, जिसमें भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया था कि यदि कोई भाई भाई एक ही थाली में भोजन करे तो इसे अमृत के समान माना जाता है, और इससे घर में धन, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि पति पत्नी अगर एक साथ एक समय बैठकर भोजन करते हैं, एक ही थाली में भोजन करते हैं, तो ये निंदा का विषय है, और इससे शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध बताया गया है। ऐसी थाली में चाहे जितने ही तरह के पकवान हो, उसे मादक पदार्थ मतलब तामसिक भोजन ही समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि हिंदू शास्त्र के अनुसार एक स्त्री का उसके पति के भोजन करने के बाद भोजन करना ही उचित होता है, उससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा जिस भोजन में बाल हो या जिस भोजन को किसी ने लांग दिया हो, वो भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इस विषय पर भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 तरह के भोजन नहीं करने के लिए बताया था। पहला भोजन है जिस भोजन की थाली को कोई लांग गया हो, मतलब थाली रखे और कोई टाप के चला गया हो, वो भोजन की थाली नाले में पड़े हुए कीचड़ के समान होती है। दूसरा भोजन होता है जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई हो, पाव लग गया हो, वो भोजन की थाली भ्रिष्ठा अर्थात मल के तरह होती है। तीसरी तरह का भोजन होता है जिसमें बाल पड़ा हो, ये दरिद्रता की निशानी है। चौथी तरह का भोजन होता है अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के समान दोष देने वाला है। अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद उसकी थाली में भोजन करती है तो ये अच्छा होता है, शुभ होता है, और पत्नी को चारों धाम के पुण्य का फल देने वाला होता है। चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वो भोजन हो जाता है। भीष्म पितामह ने यह भी कहा कि अगर लड़की कुंवारी है और अपने पिता के साथ भोजन करती है, एक ही थाली में भोजन करती है, तो उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी है तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि ये उसके पिता की अकाल मृत्यु दोष को नष्ट करती है। अच्छा, जब इस प्रसंग को द्रौपदी ने सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और वो भीष्म पितामह के उपदेश के बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए बोली कि आपके ये उपदेश उस समय कहाँ थे जब मेरा चीरहरण किया जा रहा था। द्रौपदी के इस प्रश्न पर भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खा रखा था, इसलिए मेरी बुद्धि में उस समय दोष था। पर अब इतने लंबे समय तक बाणों की शैया पर रहने से मेरा दूषित रक्त बह गया है और अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। इसीलिए हमारे साधु संत महात्मा हमेशा कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए हमेशा अन्न और संगत का ध्यान रखें। आप क्या खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, इस विषय पे विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।